Yes, good afternoon, everybody. चलिए फटाफट रिप्लाई दो। सब लोगों को क्लियर दिखता है? यस, सबको क्लियर है। आर्यन, विनीत जी, एम्परर, गुड आफ्टरनून। ओके ओके ओके, चलिए ओके। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की अगर बातचीत करेंगे, यस, तो भाई इसमें दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक एक फंक्शन को हम लोग एनालिटिक बोलते हैं, एंड दूसरे फंक्शन को हम लोग हार्मोनिक बोलते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एफ ऑफ जेड होता क्या है। तो एफ ऑफ जेड इज यू प्लस आई वी। ये इसको रियल पार्ट बोलते हैं। यू मतलब रियल पार्ट, एंड वी मतलब आई का नेबर। सो यू और वी ये दो लोगों से एफ ऑफ जेड बनता है। और अगर हम लोग एड्रेस के बारे में बात करेंगे तो मैंने क्लियर बोला है कि रियल पार्ट को यू बोलते हैं और आई के नेबर को वी बोलते हैं। तो हमें करना क्या है, इधर यू लिखो, उधर उधर उसके बाजू में वी लिखो। यू के नीचे एक्स है, वी के नीचे वाई है। पहला ये अरेंजमेंट करो, ये एरो दो, यू वी उसके नीचे एक्स वाई एरो दिया है। सो यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ, वी का डेरिवेटिव वाई के साथ। ये देखिए, यू का एक्स के साथ, वी का वाई के साथ। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट क्रॉस करो, क्रॉस किया तो यू का डेरिवेटिव वाई के साथ आएगा, वी का डेरिवेटिव एक्स के साथ आएगा, यानी होता है माइनस टू प्लस। सो कंडीशंस बनाने को आना चाहिए। जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, कंडीशंस बनाने को आना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया देखो। मैंने बोला कि पहला यू और वी कहाँ से मिलेगा। देखो एड्रेस फिक्स है, रियल पार्ट से यू मिलेगा, आई के नेबर से वी मिलेगा, इसके नीचे एक्स, इसके नीचे वाई। फर्स्ट एरो, जो फर्स्ट एरो है ये है यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ, वी का डेरिवेटिव वाई के साथ। दिस इज द फर्स्ट एरो। नेक्स्ट यू का वाई के साथ है एंड वी का एक्स के साथ है, और इसमें अपोजिट साइन आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपोजिट। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिक। दोनों सेटिस्फाई हुआ तो हार्मोनिक क्या होता है कि कोई एक फंक्शन है जिसका दो बार डेरिवेटिव लो एक्स के साथ, दो बार डेरिवेटिव लो वाई के साथ, और अगर एडिशन किया और अगर ये जीरो आया तो इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एक्स के साथ, डबल डेरिवेटिव वाई के साथ, एंड एडिशन शुड बी इक्वल टू जीरो। यस। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है सब लोगों को यही बताना है कि ये हमें याद रहना चाहिए। बाकी इसका कुछ बेसिक का फॉर्मूलाज है। वो बेसिक का फॉर्मूलाज तुम लोगों को उम्मीद बैच है ना, उम्मीद बैच का एक सीरीज है। वो उम्मीद बैच में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो। उसमें जाके देखोगे तो पूरा फॉर्मूलाज, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, और बेसिक फॉर्मूलाज भी हमें दिया हुआ है। तो मैंने जस्ट बताया कि ये दो टाइप का फंक्शंस होता है। हमें यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन के बारे में ही पूछा है। जो नया रिड्यूस्ड सिलेबस है उसमें एनालिटिक के बारे में डिस्कशन हुआ है।
ओके, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ये देखो, स्क्रीनशॉट लो क्विक। क्विक क्विक, डन। अभी क्या बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए? पहला बेसिक फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इज द फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला। फिर z बार मतलब कॉन्जुगेट होता है i का साइन चेंज। नंबर 3, फंक्शन ऑफ z जो होता है u प्लस आई वी, अभी दिया था उसको w भी बोलते हैं। फिर यूलर करके एक खास आदमी है, यूलर, e रेस टू आई थीटा, ये होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। e रेस टू माइनस आई थीटा इज cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो एवरीबडी, सब लोगों को विनंती है कि ये यूलर्स को ध्यान में रखो। e रेस टू आई थीटा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, e रेस टू माइनस आई थीटा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मिनिमम 12 मार्क के लिए आएगा, मिनिमम 12 मार्क। ये कैसा बनाने का, तो मैंने ऐसा बच्चों को पूछा था कि सी और एस अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया तो सी और एस में पहला कौन आता है? तो कॉस पहला आता है, सी पहला आता है, एस बाद में आता है। प्लस है तो प्लस लिखो, एंड स्पेलिंग में आई है तो आई लिखो। तो ये ऐसा यूलर बना सकते हैं। सी पहला आता है एबीसीडी में, एस बाद में आता है, माइनस है तो माइनस, स्पेलिंग में आई है, ये हमें लगेगा। नेक्स्ट और क्या लगेगा, तो हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। एक मिनट। तो ये साइन ए कॉस बी है, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। ये एच में वैसा ही है, कॉस ए कॉस बी है माइनस साइन ए साइन बी। इसमें ना ये चमत्कारिक आदमी है, ये थोड़ा डेंजर है। प्लस बोलेगा तो माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस। यही एक इंसान है जो अपने को तकलीफ देता है। और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ट्रिगोनोमेट्रिक में प्रॉब्लम है, ट्रिगोनोमेट्रिक में ये प्लस का माइनस होता है, लेकिन ये माइनस, ये हाइपरबोलिक में प्लस का प्लस आता है। फिर इसके बाद इमेजिनरी एंगल वाला कुछ डिस्कशन लगेगा, इमेजिनरी एंगल। इमेजिनरी एंगल मतलब देखो, साइन के एंगल में आई है, कॉस के एंगल में आई है, देन साइन के एंगल में आई है, कॉस के एंगल में आई है। तो ये इमेजिनरी एंगल के लिए हमारे पास तीन रूल्स है। दैट रूल नंबर 1 इज, एंगल से आई रिमूव करो, पहला। दूसरा, एच नहीं है तो लिखना है, और अगर एच है तो नहीं लिखना है। लास्ट, स्पेलिंग में आई है तो बाहर भी आ जाता है। ओके। और एक चीज क्या है कि अगर तुम लोगों को ये समझने का है तो फॉर्मूला बाय ऐड करके कुछ होने वाला नहीं है, हमें रूल्स याद रहना चाहिए। तो एंगल से आई रिमूव करो, एच नहीं है तो लिखो, स्पेलिंग में आई है इसके लिए बाहर आए। वन मोर टाइम, एंगल से आई रिमूव करो, एच नहीं है तो लिखो, और स्पेलिंग में आई नहीं है इसके लिए बाहर आई नहीं आएगा। एंड सेम कौन सा चैप्टर पर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा मैसेज भेजा है इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, अगेन एंगल से आई रिमूव करो, एच है तो नहीं लिखने का,
स्पेलिंग में आई है, इसके लिए बाहर है। एंगल से आई रिमूव करो, एच है तो मत लिखो, स्पेलिंग में आई नहीं है, इसके लिए बाहर भी आई नहीं। तो रूल्स याद रहना चाहिए। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा मैंने बोला था बच्चों को कि बस ध्यान में रखो, ये बस है, टायर्स है, ये इधर हेडलाइट है, ये अपना फॉग लाइट है, वाइपर है। पेपर में बस बनाना कंपलसरी है। लास्ट पेज पे बस नहीं बनाया, सच में ट्रबल होगा इन इन एटलीस्ट इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में प्रॉब्लम हो सकता है। सो बस में डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखो कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस लिखो साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन लिखो कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लिखो साइन। बस ऐसा बनाना है हमें। दूसरा बात, यहाँ पर प्लस प्लस आता है और यहाँ पर माइनस माइनस आता है, ये ध्यान में रखो। पहला साइन कॉस ये बनाने का, और उसके बाद हम लोग साइन देंगे। तो ये ध्यान में रहे, जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, साइन कॉस कॉस ऐसा बनाने का, इधर प्लस प्लस इधर माइनस माइनस, ये लास्ट पेज पे होना ही चाहिए। अगर तुम लोग ने ये नहीं किया तो मुझे लगता है कि ये टफ होगा, टफ। मतलब साइन कॉस का कंफ्यूजन होगा और तुम लोग सब जगह पे मिस्टेक होगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, हमें याद रहना चाहिए। तो ये फॉर्मूलाज, और मैंने बोला कि उम्मीद बैच का कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का टॉपिक देखो। कोई वो अपने इस उम्मीद बैच पे टेलीग्राम ग्रुप पे और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का लिंक भेज दो, शायद बच्चों को फायदा हो। चलिए प्लीज। सुयश, ज्यादा मैसेज करेगा तो तुझे भी हाइड करूंगा, ध्यान में रख। प्रोबेबिलिटी का अपने चैनल पे उम्मीद बैच पे है कंटेंट, वो तुम लोग देखना चाहिए। तुम लोग 10 बार मैसेज डालोगे मतलब मैं लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम का शॉर्टेज है, जितना ले रहा हो उतना थोड़ा कोऑपरेट करो। सो एवरीबॉडी, मुझे लगता है कि ये तुम लोगों का फॉर्मूलाज वाला सेक्शन है, ये अच्छे से होना चाहिए, होना चाहिए। यस। चलिए इसका फोटो खींचो जरा प्लीज, क्विक। डन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का 12 मार्क्स मिल सकते हैं सच में। पहले कंपलसरी क्वेश्चन में उसका एक क्वेश्चन आता है। कंपलसरी क्वेश्चन में एवरीबॉडी, क्वेश्चन कंपलसरी में एक क्वेश्चन आएगा। तो कंपलसरी में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा और एक्चुअली कौन सा टॉपिक्स अपने सिलेबस में है? तो 3 टाइप्स अपने सिलेबस में है। पहला, फाइन कांस्टेंट वाला टॉपिक अपने सिलेबस में। दूसरा, प्रूफ एनालिटिक फंक्शन। लास्ट, फाइंड एनालिटिक फंक्शन, ये अपने सिलेबस में है। ये 100% पेपर में आता ही है। ये और ये दोनों में से एक हमें मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये पहला वाला मिलता है कंपलसरी में। सो सब लोग ध्यान में रखो कि हमें कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मार्क्स मिल सकता है। लैपलास अगर अपना थोड़ा 19-20 है, अपना नहीं, दुनिया का लैपलास थोड़ा 19-20 होता है, वहां पर ये अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो चलिए सब लोग फटाफट कंप्लीट करो, जिसको फोटो लेने का है फोटो लो। यस। ये हार्मोनिक का है रे अपने पास, जैनम, हमने लिया था रेगुलर में और अपने चैनल पे भी है, जरा देख लेना। यस, आगे बढ़ते हैं। तो 3 एग्जाम्पल्स में से पहला एग्जाम्पल, फाइंड कॉन्स्टेंट्स A, B, C, D and E।
if the function ax raised to 4 plus bx square y square plus cy raised to 4 plus dx square minus 2y square plus I 4x cube y minus exy cube plus 4x y is analytic. सो तीन एग्जांपल्स तो मैं लूंगा, बरोबर से ईमानदारी से देखोगे तो मजा आएगा. ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक उसमें रहेगा, मैं बोलता हूँ उसमें भेजने के लिए. पहला ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, उसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगा. अच्छा, मैंने बोला कि तीन एग्जांपल्स है बस. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अगर मैं रिवाइज करने वाला हूं तो तीन एग्जांपल्स लेने वाला हूं, और वो तीन एग्जांपल्स. अच्छा, अभिषेक का टाइम आया है जाने का. वेरी गुड, थैंक यू अभिषेक. सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, मैं बता रहा हूँ सब लोगों को कि ये एग्जाम्पल मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्पल है. मतलब कांस्टेंट फाइंड आउट करने वाला अगर ये एग्जाम्पल हम लोग ने किया तो सब कुछ कर लिया है. सर इसमें सबसे पहला यू कलेक्ट करना है. कहां से मिलेगा यू? सो रियल पार्ट से यू मिलेगा, रियल पार्ट से. एकदम सिंसियरली कैलकुलेशन करो, बहुत आसान होता है ये. एक बार टेक्निक समझा तुम लोग जीत जाओगे. देखिए, अगर u मिला है तो इसका डेरिवेटिव मैं लूंगा x के साथ. डेरिवेटिव का स्टाइल अलग है. दिस इज नॉट डी, दिस इज डेल. डेल डेल सब लोग ध्यान में रखो, डेल लिखना है, डेल. ये x के साथ है, ये भी x है. क्या करने का, ये अपना वेरिएबल होता है. दिस इज द वेरिएबल. ये x अपना वेरिएबल है तो किधर किधर x है वो जाके ढूंढने का. तो इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें x है, इसमें x नहीं है. पहला बात तो सर्वे करके आओ. अभी सब जगह पे जाके देख के आए, जिसमें x नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा. लेकिन जिसमें x है उसमें भी x छोड़ के बाकी लोगों को साइड में करके खाली x वाले का डेरिवेटिव. मैं रिपीट करता हूं, x छोड़ के बाकी लोगों को साइड में करके बचे हुए लोगों का डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव जीरो है क्योंकि x नहीं है. x छोड़ के बाकी लोगों को साइड में हटा के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. इसमें x नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो. आराम से करने, कुछ गाय नहीं है. डी लिखा तो जीरो मार्क्स मिलेगा, वो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है, कीप इन माइंड. अच्छा, x रेज टू 4 का फॉर्मूला n x के ऊपर n माइनस वन होता है. वन मोर टाइम, x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस वन. अगेन x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस वन. फॉर्मूला बोलने वाले लोग जीतेंगे, नहीं बोलने वाले लोग डबल जा सकते हैं. सो यह आएगा 4ax क्यूब प्लस 2bxy स्क्वायर प्लस 2dx. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ नेक्स्ट, विथ रिस्पेक्ट टू y भी करता हूं. एकदम आराम से सोचने का, कुछ घाई मत करो. पेपर में इन्हें बोला बहुत टाइम रहता है, हमें कुछ आना भी तो चाहिए, बहुत टाइम रहता है. सो अगर विथ रिस्पेक्ट टू y किया तो इसमें y नहीं है, इसमें y है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है. यस, तो y वेरिएबल है तो इसमें y नहीं, इसके लिए जीरो लिखा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव. y वेरिएबल है तो y छोड़ के दो लोगों को बाहर भेज दिया. y वेरिएबल है तो इसमें c को बाहर भेजा, खाली y रेस टू 4 का डेरिवेटिव. y नहीं है, जीरो. 2 को बाहर भेजा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव. चलिए, b एक्स स्क्वायर है
ये आएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस, कम कंटिन्यूस फॉर्मूला बोलने का, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन. So this is 2b x square y 4c y cube minus 4y. So this is del u by del y. Done. सो तुम लोगों को आइडिया समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन एकदम बरोबर करो, यही एग्जांपल वापस वापस करो, एक बार लास्ट तक पहुंचना चाहिए बस. v हमें i के बाजू से मिलता है. जो लोग ने 2 बार देखा लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, अरे मैं है इधर. v का डेरिवेटिव x के साथ करोगे तो इसमें x है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह पे है. सो x छोड़ के बाकी लोगों को साइड में हटाओ. सो 4y को साइड में हटाया है और देर इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. ई वाई क्यूब को साइड में हटाया, डेरिवेटिव ऑफ x, एंड 4y को साइड में हटाया, डेरिवेटिव ऑफ x. चलिए ये आएगा एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया. सो ये 12x स्क्वायर वाई माइनस ई वाई क्यूब प्लस 4y. थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत सारा छोटा मोटा लोग इसमें इन्वॉल्व है, गलती नहीं होना चाहिए. सो अगर आइडिया मिला है तो आगे बढ़ते हैं. v का डेरिवेटिव y के साथ, सब में y है. देखिए y छोड़ के 4x³ है, उसको डेरिवेटिव के बाहर रखो, ex को बाहर रखो, 4x को बाहर रखो. सो ये कैंसिल है, यस ये कैंसिल है. सो ये आ गया 4x³ माइनस 3 EXY² प्लस 4x. मैंने बोला ये बहुत रिपीटेड एग्जाम्पल है, अभी रिसेंट फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ, उसमें भी आया था कंपलसरी में, पहले में. डेरिवेटिव सेपरेट करना जरूरी है, तो फिर कैसा करेंगे तो बता, दूसरा ऑप्शन क्या है वो बता. चलिए इतना सब होने के बाद हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वाला एग्जांपल होता है ना, इसमें हमें एनालिटिक ऑलरेडी दिया रहता है. एनालिटिक है, दिस फंक्शन इज ऑलरेडी एनालिटिक. इसका मतलब वो कंडीशंस इक्वल है, इक्वल कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई हुआ है. और वो कंडीशंस हम लोग कैसा बनाते हैं ये डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है. वन मोर टाइम देखो कंडीशन कैसा बनाते हैं, ये एरो देखो. कंडीशन से u का डेरिवेटिव x के साथ और v का डेरिवेटिव y के साथ, ये ऐसा कंडीशन बनाते. देखिए इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है, ये नहीं चेक नहीं करने का, ऑलरेडी इक्वल है. सो डेल यू बाय डेल एक्स यहां से आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स यहां से लाया मैंने, डेल वी बाय डेल वाई यहां से आएगा, 4x³ माइनस 3EXY² प्लस 4x. अच्छा, दोनों लाने के बाद में कंपेयर कैसा करते देखो, कंपैरिजन. ये x³ है, ये भी x³ है, इधर आएगा 4 है, इधर आएगा 4. सो a इज 1. XY² इधर भी XY² है, ये आएगा 2b इज इक्वल टू -3. जिनको समझ में नहीं आता, ये ऐसा ही प्रोसीजर है. यहां से x और यहां से x को कंपेयर करो, यहां पर x के बाजू में 2d है, यहां पर x के बाजू में 4 है, तो d इक्वल टू आ गया 2. सेम पोजीशन वाले लोगों को हम लोग इक्वल करते. चलिए दूसरा कंडीशन, डेल यू बाय डेल वाई है, डेल वी बाय डेल एक्स है, एंड हम लोग इसको अपोजिट करेंगे. माइनस प्लस या प्लस माइनस कुछ भी चलता है, कोई बात नहीं. डेल यू बाय डेल वाई यहां से मिलेगा, इट इज देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने का, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करने का, ये आ रहा है -2bx² माइनस 4cy³ प्लस 4y. ये यहां से है. नेक्स्ट डेल वी बाय डेल एक्स, ये है
देखो माइनस से मल्टीप्लाई करते टाइम केयर लो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, -2b इक्वल टू 12 है, b इक्वल टू -6 आता है। ये वाई क्यूब और वाई क्यूब, -4c इज इक्वल टू -e, 4c इज इक्वल टू e। अभी कैसा है, अपना एक काम रुका हुआ है, ये इधर है। सो -6 यहां पर पुट करोगे तो यह आएगा -12 इक्वल टू -3, e इक्वल टू 4। तो जो b का वैल्यू मिलता है वो पीछे जाके पुट करो, इससे अगला वाला भी काम होता है, क्योंकि c का वैल्यू सॉरी e का वैल्यू 4 है तो c भी 1 आता है। सो लास्ट में लिखिए a b c d e, ये अपना आंसर है। एंड दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसको सिस्टमेटिक लिखो। 32 लाना बहुत इजी है। देखो अभी मैं सिखा रहा हूं, अगर तुम लोगों ने अच्छे से किया है 1-2-3 एग्जांपल्स, तो उस टाइप का एग्जांपल आएगा, कम से कम 5-10 मार्क्स वहां से मिलेगा। 4 ईयर सीरीज में कम से कम 12-15 मार्क्स मिल सकता है। बाकी लैपलास जितना आया उतना, और बाकी अपना जो मैट्राइसिस है, कल मैट्राइसिस लिया था, बाकी जो वेक्टर है, यहाँ से तुम लोग कुछ उठा सकते हो, डिफिकल्ट नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट लो, समझाई कि नहीं समझाई बताओ। यस प्लीज। अभिजीत, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन नहीं होने वाला है, प्रोबेबिलिटी अपने चैनल पे है, वहां से देखना है। यस। कितने लोगों का आंसर सही आया, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो। कितने लोगों का आंसर फर्स्ट क्लास आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज द फंक्शन f of z is equal to cos z analytic? If yes, then find f dash of z। तो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, एग्जाम्पल क्या आएगा हमें मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पैटर्न सेम फॉलो करना है। आता है क्वेश्चन में तो आई के बाजू वाला। ओके चलिए एफ ऑफ जेड स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉस जेड। यहाँ पर हमें एनालिटिक है या नहीं वो चेक करने का। प्रीवियस वाले में एनालिटिक दिया था, क्वेश्चन में चेंज तुम लोग ने देखा हुआ है, एनालिटिक है या नहीं है ये इधर चेक करना है। से हमें u और v चाहिए। u रियल पार्ट से मिलता है, v i के नेबर से मिलता है, लेकिन यहाँ पर u और v दोनों नहीं है। सो द फर्स्ट स्टेप इज, ध्यान में रखो अगर u v नहीं है तो z का वैल्यू पुट करना चाहिए। अभी z का वैल्यू पुट करने के बाद अभी भी u v नहीं मिला है, ये एंगल के अंदर अटका हुआ है। ठीक है कोई बात नहीं। सो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें मालूम रहना चाहिए। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी है, माइनस साइन ए साइन बी है। देखिए अभी यहां पर क्या कर रहा हूं मैं। सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर इमेजिनरी एंगल वाला रूल्स, इमेजिनरी एंगल का 3 रूल्स हम लोग ने देखा हुआ है। जो लोग लेट ज्वाइन हुआ है अभी भी एक मौका है, तुम लोग बाद में वीडियो देख सकते हो, प्लस एक मौका भी है।
इमेजिनरी एंगल में सबसे पहला रूल है कि एंगल से आई रिमूव करो। बातचीत पे ध्यान दो यार, शांति से सुना हो जाएगा। एंगल से आई रिमूव करो, एच नहीं है तो लिखेंगे, और स्पेलिंग में आई है तो ही बाहर आएगा। एंगल से आई रिमूव करो, एच नहीं है तो लिखिए, स्पेलिंग में आई है तो बाहर भी आई आएगा। एंगल से आई रिमूव करो, एच नहीं है तो लिखो, स्पेलिंग में आई रहेगा तो बाहर आया, तो अदरवाइज नहीं। चलिए यहां पर हम लोग ने ये जो डिस्कशन किया है इससे हमें पक्का यू और वी मिलेगा, यू एंड वी। चलो यू और वी लेते हैं। रियल पार्ट को यू बोलते हैं, रियल पार्ट, यस। आई के नेबर को वी बोलते हैं। देखो आई के नेबर में माइनस भी है, ध्यान से सुनो, माइनस भी है, माइनस भी है। अभी क्या करने का है? अभी डेरिवेटिव लेने का है। डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास वो बस होना चाहिए, बस मैंने बताया था, सॉरी मैंने बोला था वो बस अगर अपने साथ रहेगा तो फिर कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज फिर टेंशन है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, डबल प्लस डबल माइनस। ये बाजू में लिखने में कितना टाइम लगता है? चलिए यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ लेंगे। क्या बातचीत हुआ था? एक्स के साथ लो, बरोबर है, लेकिन एक्स छोड़ के बाकी लोगों को बाहर भेजो। हाँ, नाउ टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओनली। देखिए कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन। नेक्स्ट, दिस इज डेल यू बाय डेल एक्स, डन। फिर y के साथ करेंगे, y के साथ करेंगे तो ये x वाले को हाथ मत लगाओ, डेरिवेटिव होगा y के साथ। ये हाइपरबोलिक है, और मैं बोलता हूँ हाइपरबोलिक मतलब है ना, वो बहुत इजी रहता है, बहुत इजी। उसके लिए टेबल विबल बस बीस नहीं चाहिए। अरे हाइपरबोलिक के लिए सब कुछ पॉजिटिव रहता है। हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लिया तो भी प्लस, इंटीग्रेशन लिया तो भी प्लस, तो ये कॉस का आएगा साइन। माइनस नहीं आता है, लोग भूल जाएंगे तो तुम लोगों का पर्सनल प्रॉब्लम है, मैंने तो अच्छे से बताया। हाइपरबोलिक में कुछ भी करो सब प्लस रहता है। नेक्स्ट, v का डेरिवेटिव x के साथ करोगे, माइनस साइन y को बाहर भेज दो, यह आएगा डेरिवेटिव x के साथ। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस। बस ये अपने आंख के सामने रखिए, मिस्टेक कैसा होगा। अगेन v का डेरिवेटिव y के साथ किया तो माइनस साइन x को साइड में रखो, टेक डेरिवेटिव ऑफ साइन y, एंड अगेन दिस इज हाइपरबोलिक। ये हाइपरबोलिक का कुछ भी किया तो क्या होता है? सब प्लस। तो मुझे लगता है कि ये हमें थोड़ा ये क्लियर होना चाहिए। ट्राइबल काड़ा ना सर, मतलब समझा नहीं है। ओके, टेबल काड़ा, टेबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एनालिटिक है या नहीं हमें मालूम नहीं है, सो कंडीशंस बना लेंगे यू वी और एक्स वाई। ये देखिए, u का डेरिवेटिव x के साथ, v का डेरिवेटिव y के साथ, एंड ये क्रॉस करेंगे, u का डेरिवेटिव y के साथ एंड v का डेरिवेटिव x के साथ। अभी कंडीशंस तो मैंने लिखा है, लेकिन वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा ना। सो डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई दोनों सेम है, हाँ सेम है, आगे पीछे लिखा है सेम है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फिर डेल यू बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स में अपोजिट साइन होना चाहिए, अपोजिट साइन है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, इसका मतलब फंक्शन इज एनालिटिक।
मैं बता रहा हूं, लोड मत लो, मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ भी आने दो। मैंने तो ये थोड़ा विचित्र एग्जांपल ही लिया है जिसमें यूवी नहीं दिया है, तो मैंने जेड पुट किया, साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, रियल इमेजनरी। जितना सिखा रहा उतना भी तुम लोग अच्छे से करते हो, कल कॉन्फिडेंटली जा सकते हो। चलिए, इसके साथ हमें डेरिवेटिव भी पूछा है। ये एक मस्त काम है, मैंने बच्चों को एक आइडिया बताया है और वो लाइफ टाइम याद रहने वाला प्रोसेस है। हॉस्पिटल वाला प्रोसेस बच्चों को बोला था मैंने। से हॉस्पिटल का प्रोसीजर क्या होता है? पहली बात तो हमें, अगर कोई बीमार है अपना घर का या नेबर या जो भी रास्ते पे तुम लोगों को लगता है, हमें पहला उसको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जस्ट इमेजिन करो किसी को तुम लोग हॉस्पिटल में लेके गए हो, तो डॉक्टर का वेट कर रहे हो, डॉक्टर आएगा, फिर डॉक्टर बातचीत करेगा, फिर कुछ अनाउंसमेंट करेगा कि इसमें क्या इशू है। अगर बाइक एक्सीडेंट हुआ है तो फिर क्या, कितना मार लगा है, क्या ईसीजी निकालना है, एक्सरे निकालने का है, वो अनाउंसमेंट करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग वो एग्जीक्यूट करेंगे। ऑपरेशन मतलब जो डॉक्टर ने बोला है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। एंड फिर लास्ट स्टेप होता है, ये सब होने के बाद हम लोग मेडिक्लेम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पैसा तो भरना ही पड़ेगा। पैसा भरने के बाद ही वो डॉक्टर लोग छोड़ेंगे। सो ये प्रोसीजर है और यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। सो पहला, हॉस्पिटल में पेशेंट लेके आएंगे, तो पेशेंट का नाम है एफ ऑफ जेड, ये पेशेंट है, इसको लेके आओ। पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप है, हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट ध्यान में रखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, दिस इज द अनाउंसमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हॉस्पिटलाइज हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, अभी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स के टाइम पे वाई कांस्टेंट और वाई के टाइम पे एक्स कांस्टेंट। तो अभी करने का क्या है? अनाउंसमेंट हुआ, सॉरी, हॉस्पिटलाइज हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, अभी ऑपरेशन करने का टाइम है। तो नया चीज हम लोग ने मार्केट में लाया है कि ऑपरेशन अगर करना है, तो ये देखो आर्यन ने डाला है, ऑपरेशन करना है तो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके आओ। लेकिन जो घर से गया हुआ कपड़ा है ना, उस पे ऑपरेशन नहीं होता है, तो हॉस्पिटल वाले अपना कपड़ा पहना देते हैं, वो बहुत ढीला कपड़ा रहता है। सो हम लोग यहाँ पर है ना, ये पेशेंट को लाए और ढीला कपड़ा पहना है, मतलब उसको ना थोड़ा जगह छोड़कर लिखा है, जगह छोड़कर। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि मुझे ये जगह में डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लाना है, इसके वजह से मैंने ये किया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ढीला कपड़ा अभी वो फेमस हो रहा है धीरे धीरे। और पेशेंट को लाया, बच्चे लोग क्या करते हैं, वो उसको टाइट कपड़े में लेके आते हैं। ये देखो, यू प्लस आई वी, मन बुद्धि डेरिवेटिव लिखेगा किधर? ये ओवरलैप होता है, ये ऐसा ओवरलैप होता है, कंजेस्टेड होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हम लोग उसको अलग अलग थोड़ा स्पेस देके रखते हैं, उसको ढीला कपड़ा बोलते हैं। मैथ्स सच में मस्त है अगर तुमने इंटरेस्ट डाला तो। ये हो गया अपना एफ डैश हो गया। ऑपरेशन चालू है, उसमें डेल यू बाय डेल एक्स पुट कर देंगे, प्लस डेल वी बाय डेल एक्स पुट करेंगे। ये देखिए, माइनस के वजह से बीच में माइनस हो रहा है। इसके बाद ये अपना फेवरेट स्टेप आया, मेडिक्लेम। वो कंपनी का नाम है मिलने थॉमसन मेथड। ये मेडिक्लेम वाले कंपनी का नाम है, जिसमें हम लोग एक्स का वैल्यू जेड पुट करेंगे, वाई का वैल्यू 0 पुट करेंगे। हाँ, वाई का वैल्यू 0 ना, वाई का नाम हम लोग ने आनंद रखा है, आनंद। आनंद मतलब हैप्पीनेस। हम लोग 0 दिखेंगे ना तो अपने को अरे मस्त, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इजी होता है ना। चलिए वैल्यू डालते हैं यहाँ पर। कॉश के अंदर 0 मतलब आनंद, एक्स का वैल्यू जेड, वाई का वैल्यू आनंद है, एक्स का वैल्यू जेड है। कॉस 0, कॉस 0, अच्छा, फोरियर में देखा ना, कॉस 0 1 होता है, तो उसका भाई भी वैसा ही होता है।
साइन जीरो जीरो होता है तो उसका भाई भी उसके जैसा ही होता है। तो कॉस जीरो वन है, साइन जीरो जीरो है, तो दिस इज द आंसर। लेडीज एंड जेंटलमैन, तुम लोग प्रोसीजर समझ लो, ये अपना कुछ अलग ही चलता है। मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में बहुत सारे लोग अच्छा सिखाते हैं। किसी ने बीच में मैसेज भेजा था कि वो सर एकदम बेस्ट, अरे सब सही है। मैंने बोला ना, अपन सड़क छाप आदमी, अपने को किधर कुछ आता है, जितना आता है उतना बता देता हूँ। अपना किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे मजा आता है कि अगर एक बच्चा जो माइनस में चल रहा है वो अगर पास हो गया है तो वो पास नहीं, उसका पूरा फैमिली पास हो गया, ये मेरा इंटेंशन है। इसके लिए जितना आता है उतना अच्छे से बताता हूँ। तो ये हमारा पहला जर्नी था, एग्जाम्पल को स्टार्ट से एंड तक। आज तुम लोग क्या करना चाहिए, जितना हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया है, क्वेश्चन लो, लास्ट तक जाता है क्या देखो, तब तक वही प्रैक्टिस करो। अभी बहुत सारे बच्चे लोग क्या करेंगे, और कंटेंट ढूंढेंगे, ये दो यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल, इधर का उधर का, अरे वो कल्ला है। अपना तो तेरे उम्र इतना एक्सपीरियंस हुआ है, तो जो बता रहा है वो तुम लोगों को ऐसा बता रहा हो कि उसमें सब पिक्चर क्लियर हो जाए। तो सब लोग ध्यान में रखो कि ये एग्जाम्पल लो और देखो आता है क्या। बहुत सारा मिस्टेक्स होगा, ये मिस्टेक्स अगर आज के दिन में कवर किया तो मुझे लगता है कल कॉन्फिडेंट रहोगे, नहीं तो कल बहुत टेंशन आएगा, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल आधा आधा रुकेगा। एक टाइम के बाद तुम लोगों को लगा अरे समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करने का, तो हर एक चीज को वापस वापस करो। प्रोग्रामिंग वाला तुम लोगों के पास ऑप्शन है, तुम लोग इसको वापस भी देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम आंसर लाया मानस, वेरी गुड। एफ डैश ऑफ जेड निकालने के लिए डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है। नाउ थर्ड कैटेगरी क्या है, हमें एनालिटिक फंक्शन चाहिए, एनालिटिक फंक्शन। ये अपना थर्ड कैटेगरी है और ये 100% आएगा पेपर में, 100% पेपर में है। इसका प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूं। दो एग्जांपल्स लेने वाला हूं, उसमें से पहला प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें एफ ऑफ जेड बनाने का है, तो यू और वी दोनों का जरूरत रहता है, यू और वी दोनों चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें दोनों नहीं देते हैं, दोनों में से एक ही दिया रहेगा, इधर यू या फिर वी। तो दोनों में से एक दिया है तो भी हम लोग 5 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे, 5 स्टेप्स। अच्छा कलेजा ठंडा करना है, सॉरी सॉरी, कलेजा ठंडा करो, सॉरी। ओके, अभी ये नया चीज मार्केट में है, कलेजा ठंडा करने का है। ओके, आगे बढ़ता हूँ। यू प्लस वी, तुम लोगों का मैसेजेस आता है तभी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है कि अपन कुछ अलग कर रहे हैं। अपना एक कॉमन स्टेटमेंट है, जब भी बैच चालू होता है तो इंग्लिश इंग्लिश जमता नहीं है, ऐसा मैं बोलता हूँ। और सच में ऐसा कुछ खास नहीं जमता है। अपना क्वालिफिकेशन मराठी मीडियम में हुआ है 10th स्टैंडर्ड तक, 11th 12th ऐसा ही, इंजीनियरिंग में ऐसा ही हुआ है। तो इतना सब हम लोग हाई फाई लैंग्वेज, बच्चा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा, मैं तो आंसर हिंदी में ही देता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, यहाँ पर अपने को समझना बहुत जरूरी है। जो कन्वीनियंट लैंग्वेज है उसमें दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने बोला कि ऑफलाइन में बहुत मजा आता है, जो लोग ऑफलाइन में अटेंड करते हैं उनको मालूम है। और खाली मैथ्स नहीं सीखते हम लोग, मैथ्स के अलावा हम लोग ये सीखते हैं कि क्या चाहिए अपने को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना ये मेरा प्रायर मोटिव है। इसमें तुम लोगों को कुछ ना कुछ हॉस्पिटल लेके आओ, ढीला कपड़ा लेके आओ, आनंद को लेके आओ, या ऐसा सब करके हम लोग यहाँ पर लोगों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसमें मैंने बोला कि प्रॉब्लम ऐसा है कि भाई यू और वी दोनों होना चाहिए, दिया तो एक ही है। ध्यान से सुनो, 100% पेपर में है। अभी दोनों में से एक ही देंगे, तो मैंने कुछ स्टेप्स बनाया है, तो ये स्टेप्स तुम लोग फॉलो करो, पेपर में जाके लास्ट पेज पे लिखो, क्योंकि वापरना ही है हमें, वापरना ही है। पहला स्टेप है डेरिवेटिव, जो तुम लोग जानते हो, कर चुके हो। दूसरा स्टेप कंडीशन है, ये भी तुम लोगों को पता है। तीसरा हॉस्पिटल,
अरे ये तो मस्त है। चौथा मेडिक्लेम, ये भी देखा है। और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के तो तुम लोग सुपरस्टार है। इंटीग्रेशन तो तुमने किया ही है। तो ये 5 स्टेप्स है लेडीज एंड जेंटलमैन, 5 स्टेप्स याद रहना ही चाहिए। सुएज नेरूर में अपना ब्रांच है। नेरूर स्टेशन कॉम्प्लेक्स में, स्टेशन पे ही अपना ब्रांच है। चिराग ने बताया, देखो। चलिए ये 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स याद रहना चाहिए। पेपर में जाके लिखो, एग्जाम्पल पक्का है। 2 एग्जाम्पल्स में से पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं। फाइंड एनालिटिक फंक्शन इफ v इक्वल टू e रेस टू माइनस एक्स y साइन y प्लस x कॉस y। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल ऐसा समझ कर चलो, तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता है। ये एग्जाम्पल में हमें v दिया है और f ऑफ z चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ना कैसा करने का। सबसे पहला हमें डेरिवेटिव लेना है इसका। और यही एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन लोग इसको ना थोड़ा निगेटिव में लेते हैं। अरे डेरिवेटिव है भाई, अपने जान से थोड़ी बड़ा है, गलत होगा और क्या होगा। हम लोग ने क्या एक ही एग्जाम्पल के ऊपर दाव थोड़ी लगाया। 80 मार्क्स का पेपर है, 120 का है, जितना मिला उतना मिला। सो मुझे ये बताने का है कि तुम लोग डर डर के सॉल्व मत करो। मैंने बीच में एक वीडियो डाला था, वो बहुत चला है। डर डर के जीने वाले लोग जल्दी मरते हैं। लोग क्या है, सोच सोच कर उनका बॉडी भी रिस्पॉन्स देने का बंद करता है। तो वैसा ही सेम मैं बोल रहा था, डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के साथ, ये u इंटू वी करेंगे। फॉर्मूला, फॉर्मूला u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप, ये फॉर्मूला में डाल दो, u का वैल्यू डालो। फिर v का वैल्यू डाल दो। u का वैल्यू डाल दो। कौन सा डिफिकल्ट काम है वो तो बताओ। अच्छा ऑनलाइन वाले लोग, 1 मिनट, हाँ, बैटरी चेंज करता हूं, हाँ। एक मिनट, 1 मिनट। चलिए क्लियर आया कि नहीं बताइए। चलो चलो, क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके। मैंने ऐसा बोला कि इसमें u का वैल्यू डालना है, v का वैल्यू u का डाल। डिफिकल्ट थोड़ी है, हम लोग पहले से ही सोच कर रखते हैं कि इजी है, डिफिकल्ट है। अरे वैल्यू तो डाल मेरे भाई। चलिए, इसमें x नहीं है, 0 आया। इसमें x है, बरोबर cos y को साइड में करो, डेरिवेटिव ऑफ x लो। प्रोसीजर फॉलो करो बस।
मैंने बोला ये जो हमें दिया है, अच्छा वापस चालू। पहला तो डेरिवेटिव लेंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। फॉर्मूला हमें मालूम रहना चाहिए, फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए। सो u इंटू वी का u डेरिवेटिव ऑफ वी है प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u है। नेक्स्ट, इतना सब होने के बाद u का वैल्यू लिखो, v का वैल्यू लिखो, प्लस v का वैल्यू एंड u का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। e रेज टू माइनस एक्स है, इसमें x नहीं है, जीरो आया। इसमें x है लेकिन x छोड़ के कौन है, तो cos y को साइड में करो और डेरिवेटिव ऑफ x ले लो। नेक्स्ट, ये सेम है। अच्छा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है, और मैंने बोला था आज भी बच्चे लोग पक्का मार खाते हैं, पक्का। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करो। डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। एक मिनट। यस, तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। ई रेस टू माइनस एक्स को साइड में हटाओ, यहाँ पर कॉस वाई बचा है। ये ब्रैकेट के अलावा माइनस भी है तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करो। सो दिस इज डेल वी बाय डेल एक्स। एकदम ईमानदारी से करो तुम लोग, थोड़ा माइनस प्लस टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, v का डेरिवेटिव y के साथ लेंगे। अगेन u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। बताइए इसमें मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, फटाफट रिप्लाई दो। मानव क्यों अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, अच्छा है ना, बाहर है। ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, बोलो ना यार, कुछ बताया नहीं तुम लोग ने। सही है गलत है? यस यस यस, फॉर्मूला लिखा है, सही है गलत है? गलत है। यहाँ पर डेरिवेटिव चालू है y के साथ, तो यहाँ पर y होना चाहिए। गलत। u का वैल्यू सेम सेम आएगा, वो u का वैल्यू, v का वैल्यू, v का वैल्यू, u का वैल्यू। सो देखिए ये तो सेम है, यहाँ पर डबल u इंटू वी लगेगा क्योंकि दो लोग है, u इंटू वी डबल लगेगा, डबल डबल डबल। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये जीरो हो रहा है, सॉरी, ये देखो ये u इंटू वी लगाया, दूसरे इसमें x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ cos y हो गया। डिफिकल्ट मत बोलो, ये u इंटू वी लगाया, इसमें x बाहर निकाल के डेरिवेटिव ऑफ cos निकाला। y साइन y प्लस x cos y, इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा, जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव चल रहा है y के साथ और ऊपर y नहीं है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ गया जीरो। चलिए e रेस टू माइनस एक्स है, साइन का डेरिवेटिव cos हुआ, साइन y है, cos का डेरिवेटिव बस में जाके देखो माइनस साइन होगा, और बाकी सब जीरो है। सो डेल वी बाय डेल वाई ये हमारा डन। तो इसको 5 मिनट लगा,
इसको 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा तो भी चलता है ना, क्या प्रॉब्लम है? जितने के हिसाब से करो रे, तुम लोग सॉल्व करते हो, सॉल्व डर डर के सॉल्व करते हो, कर बिंदास कर, फॉर्मूला सोच क्या हुआ है देख एक बार। आदेश, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा उसका, काम चालू है। ओके, दूसरा स्टेप है कंडीशन। डेरिवेटिव होने के बाद बाकी का फटाफट हो जाता है। कंडीशन है u v x y। सो u का डेरिवेटिव x के साथ है, v का डेरिवेटिव y के साथ है। अगेन u का y के साथ है और v का x के साथ है। अपोजिट साइन आता है, u का x के साथ, v का y के साथ अपोजिट साइन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हॉस्पिटल वाला प्रोसीजर, पेशेंट को बुलाओ, अनाउंसमेंट करो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली। नेक्स्ट, ढीला कपड़ा, ढीला कपड़ा, ये इसको डैश बोलते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमें v दिया हुआ है, v, वी डोंट हैव वैल्यू ऑफ u, u है ही नहीं अपने पास। अगर u नहीं है तो क्या करेंगे? तो अगर u नहीं है तो डेल यू बाय डेल एक्स को यहां से रिप्लेस करेंगे। सीधा सा कॉमन सेंस है। मुझे बताओ, अगर अपने पास पेन है और उसका इंक खत्म हो गया तो क्या करते हो? उससे ही ऐसा वो पेज फटने तक लिखते हो क्या? हम लोग दूसरा पेन लेते हैं। सेम चीज है, ये नहीं है मेरे पास, क्या करेगा? कुपोषण के लिए बैठेगा, मारा मारी करेगा, डेल यू बाय डेल एक्स है ही नहीं तेरे पास, तो इधर से लेके आएंगे डेल वी बाय डेल वाई। ध्यान रखो, इधर हम लोग रिप्लेस करते हैं। सो डेल वी बाय डेल वाई, यस, ये जागृति ने बैटरी डाला है, सब लोगों को दिखता है बरोबर। ओके, डेल वी बाय डेल वाई का यहां से वैल्यू मिलेगा। डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू, क्लियर है या क्या है? विजिबल है, विजिबल है, ठीक है। डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू लाता हूं यहां से। ओके, इसके आगे का सुनो अभी। वो मेडिक्लेम वाला अपना फेवरेट स्टेप, मिलने थॉमसन मेथड। पूरे एरिया में खाली डेरिवेटिव में हमें प्रॉब्लम होता है, बाकी सब इजी है, फिर भी हम लोग पूरे एरिया को बदनाम करते हैं। एक्स का वैल्यू z है, y का वैल्यू 0 है, हमें आनंद ढूंढने का है, आनंद। देखिए, x के जगह पे z लिखा, इधर आनंद है, साइन 0 0 आनंद है, इधर भी आनंद है, 0 है, e रेस टू माइनस जेड, कॉस 0 1 है, इधर आनंद है, z कॉस 0 1 है। सो मैं बता रहा हूं सब लोगों को कि साइन 0 0 होता है, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है। वैल्यू पुट करके देखो, ये प्लस आई ई रेस टू माइनस जेड एंड 1 माइनस जेड बचा हुआ है। कितना सिंपल बचा हुआ है, बहुत सिंपल बचे। अभी इंटीग्रेशन करना है इसका, और इंटीग्रेशन में तो हम लोग मास्टर है ही, थोड़ी टाइम पहले देखा ही है। लास्ट स्टेप इज इंटीग्रेशन।
सो ये इंटीग्रेशन के लिए हमें ये सेम कॉपी करना है। एक जोड़ी सांप भी लेना है, एक जोड़ी सांप। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल हुआ। ये u इंटू वी करने के लिए मैंने आज लैपलास में बोला था कि e पीछे चाहिए रे, e पीछे चाहिए। सो इसको e को पीछे भेज दिया। अभी u इंटू वी करेंगे। क्या फॉर्मूला है? u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ये कोएफिशिएंट से डिवाइड होता है, डेरिवेटिव में जैसा मल्टीप्लाई होता है वैसा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन। सो ये आ गया प्लस एंड माइनस। ये माइनस लिखो। अरे 4 माइनस को प्लस लिखते रहे, देखिए अपने आंख से 4 माइनस है इधर। ई रेस टू माइनस जेड को बाहर निकालो, बचा -1 प्लस जेड प्लस 1। ई रेस टू माइनस जेड बाहर निकाला, ये मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। सो ये आ गया जेड ई रेस टू माइनस जेड प्लस सी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अपना आंसर है। बताइए कितने लोगों को ये आंसर मिला है? सो ये वाला सम सिलेबस में है क्या? ऐसा क्या पूछ रहे हैं मित? क्या पेपर तुम लोग डिसाइड करोगे? तो ये अपना कैलकुलेशन हुआ। टाइम लगता है, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन क्या टाइम का शॉर्टेज किधर है? तेरे को आता क्या है पेपर में? वो टाइम खाली रहता है, शाम को वही मजा आएगा। प्लस सी लिमिट्स नहीं है ना, तो प्लस सी आता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का लिमिट्स नहीं था ना, इसके लिए प्लस सी। देखिए कितने सारे लोगों का आंसर सेम आया है। वेरी नाइस। ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता है रे, कौन है ये? माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, ये जीरो को नहीं पकड़ने का, खाली माइनस जेड को पकड़ने का। दो ही टाइप्स है। चलिए जरा लो कलेजा ठंडा करो। अफाक u इंटू वी का फॉर्मूला तुझे आना चाहिए, और u इंटू वी करने से पहले e लास्ट में लिखना पड़ता है, फिर u इंटू वी करना पड़ता है रूल के हिसाब से। e रेस टू माइनस एक्स बाय कर, मल्टीप्लाई कर अंदर, अच्छा लगता है तेरे को तो कर ले। हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए जितना पार्ट बाहर निकाल सकते हैं उतना अच्छा है। तुम लोग अंदर मल्टीप्लाई करके ऐसा कौन सा बड़ा चमत्कार करने वाले हो, और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल था जिसमें u इंटू वी किया, और ऐसा ही टाइप का और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एक मिनट, थोड़ा लेफ्ट में लेने का है क्या? ये लिएट हमें u और v डिसाइड करने के लिए होता है साहिल। u और v यहाँ पर डिसाइड करने का है ना। u v हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। u v डिसाइड करने के लिए उनका पोजीशन डिसाइड करना पड़ता है, और पोजीशन डिसाइड करने वाला ये आदमी है। ये बोलता है e पीछे चाहिए तो e पीछे ढकेल दो, तो हम लोग अरेंजमेंट सही है। लिएट का फुल फॉर्म होता है, ये होता है लॉग, i का होता है इनवर्स, ए का होता है अल्जेब्रिक, टी का होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, ई का होता है एक्सपोनेंशियल। फिलहाल इतने कम टाइम में यही याद रखो कि वो राइट साइड में, सॉरी ई पीछे होना चाहिए। चलो द लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। इफ u इज इक्वल टू e रेज टू 2x, x cos 2y माइनस y sin 2y, फाइंड एनालिटिक फंक्शन। सेम टाइप का एग्जांपल इसके लिए ले रहा हूं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए।
ओके, सॉल्यूशन कुछ भी आने दो, कुछ भी डेरिवेटिव अगर थोड़ा टाइम निकाल के लिया ना तो हम लोग जीत सकते। यू है इनवर्स, इनवर्स लॉग इनवर्स अलजेब्रिक ट्रिकोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। आरकेडमी वाले लोग जरा सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ इसका। हमने क्रैश में लिया था, रेगुलर में लिया था, गारंटी गारंटेड तुम लोगों को आंसर मिलना चाहिए। चलो, यस। नाउ सबसे पहला अगेन डेरिवेटिव कैसा बोला था, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं, यू डेरिवेटिव ऑफ वी। अच्छा, जिनको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का आगे का पार्ट भी चाहिए, अपने उम्मीद बैच में जाओ, वहां पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का बाकी का भी दिखा दिया हुआ है, यू प्लस वी, यू माइनस वी। वी है डेरिवेटिव ऑफ यू। चलिए, e रेस टू 2x है, ये x के साथ चालू है तो cos 2y कांस्टेंट है, इसमें तो x नहीं है। सेम टू सेम लिखिए, ये सेम इनटू कोएफिशिएंट होता है, सेम इनटू कोएफिशिएंट प्रीवियस वाले में भूल गए रहेंगे तुम लोग। चलिए, e रेस टू 2x को कॉमन लो, cos 2y है, ये ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज डेल यू बाय डेल एक्स। आगे बढ़ते हैं, यू का y के साथ करना है, सेम होगा, इधर x के जगह पे y। यस, ओके, e रेस टू 2x है, इसमें y है डेरिवेटिव ऑफ खाली cos 2y, इसमें भी y है, ब्रैकेट के अंदर u डेरिवेटिव ऑफ v डबल आएगा प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। कैलकुलेशन में जितना तुम लोग कॉमन ले सकते हो उतना अच्छा है। कुछ लोग e रेस टू माइनस एक्स को अंदर लेके जाना चाहते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होगा, टफ होगा। देखो, ये इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इधर जीरो लिखो, कांस्टेंट है वो। सो ई रेस टू 2x है, x cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, याद से मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ये साइन का डेरिवेटिव आता है cos, साइन का डेरिवेटिव आता है cos, ये हो गया डेल यू बाय डेल वाई। डन। सो एक बार डेरिवेटिव हो गया अपना, तो कंडीशंस लिखेंगे। जेड इरेज टू जेड हम लोग ने क्रैश कोर्स में सॉल्व किया था, मैं बोलता हूँ क्रैश कोर्स का कंटेंट डालने के लिए अपने उम्मीद बैच के ग्रुप में। कंडीशंस 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 डेल यू बाय डेल एक्स होता है, डेल वी बाय डेल वाई है, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, ये कंडीशन से माइनस प्लस ऐसा लिख सकते हो। ओके, नंबर 3, एफ ऑफ जेड इज यू प्लस आई वी है, अनाउंसमेंट करो, पार्शली ढीला कपड़ा,
सब मालूम है, ई रेस टू 2x है, cos 2y प्लस 2x cos 2y माइनस 2y sin 2y। अच्छा, इधर एक प्रॉब्लम है, ये हमारे पास नहीं है, इसके जगह पे ये रिप्लेस करेंगे। माइनस आई ई रेस टू 2x माइनस 2x साइन 2y माइनस 2y cos 2y माइनस साइन 2y। फोर्थ स्टेप, बाय एम्प्टी मेथड पुट करेंगे x के जगह पे z, y के जगह पे 0। सो ये e रेस टू 2z है, cos 0 2z cos 0, इधर आनंद आएगा। अरे साइन 0 0 होता है, ये 0 0 होता है y का वैल्यू, और ये साइन 0 0 होता है, तो एक पार्ट पूरा आनंद से भरा हुआ है। cos 0 1 है और ये 2z है। देखो, जिनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम था, और एक बार मौका है इंटीग्रेशन सुनने के लिए। पहला तो एफ डैश ऑफ जेड को बुला दीजिए, ये e रेस टू 2z एंड 1 प्लस जेड है, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल है। u इंटू भी करने के लिए पोजीशन 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 थोड़ा बदली होना चाहिए, e पीछे होना चाहिए, ध्यान में रखो। e हमारे पास स्टार्टिंग में है, ये पीछे भेज देंगे। u एंड v। नाउ नेक्स्ट सुनिए, अभी u इंटू v का फॉर्मूला, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन हुआ, इसके लिए डबल 2 प्लस एंड माइनस, एक 2 कैंसिल हुआ, कॉमन लो, कॉमन ई रेस टू 2z बाई 2 कॉमन लिया तो इसमें ये ब्रैकेट बचता है 1 प्लस 2z है, ये कॉमन लिया तो माइनस 1 बचता है, ये कैंसिल हुआ, ये 2 भी कैंसिल हुआ, z ई रेस टू 2z, ये अपना आंसर है। तुम लोग यही प्रैक्टिस करना चाहिए मल्टीपल टाइम्स। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये निकाला रहेगा। चलिए, लो फोटो लो, कितने लोगों को आंसर मिला है फटाफट रिप्लाई दो, कम ऑन। ओके, तो अगर स्क्रीनशॉट लिया रहेगा तो सब लोगों को क्या बता रहा हूं, मैंने तो टोटल 4 ही एग्जांपल लिए, 4 एग्जांपल। जरा ये ऑनलाइन वाले लोग देखो, जरा कितने सारे लोग ऑनलाइन हैं, 600 प्लस, और कितने लोगों ने आंसर निकाला है देखो। रीजन ये है कि उन लोगों का 2-3 बार रिवीजन हुआ है, और मैं पर्सनली ऐसा चाहता हूँ कि तुम लोग मैथ्स में, कैलकुलेशंस में थोड़ा इंप्रूव हो जाओ, क्योंकि कैलकुलेशन इज एवरीवेयर। आदमी पैदा होने से लेकर मरने तक कैलकुलेशन ही करता रहता है। बचपन में हमें पेंसिल्स कितना, पेन्स कितना, ये कैलकुलेशन था। आज के दिन में हमें कितने फॉलोअर्स, कितने अपने सब्सक्राइबर्स है उसका टेंशन नहीं, कितना पैसा अपने पास। और जब भी अपना उम्र खत्म हो जाता है तभी हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि अपने कितने रिलेटिव अपने साथ है और कितने रिलेटिव गए। तो आदमी मरने तक यही कैलकुलेशंस करता रहता है। और ये तुम लोगों को कैलकुलेशंस, नॉट जस्ट मैथ्स, गेट एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए लगता है, और इंजीनियरिंग का 60% सिलेबस तो कैलकुलेशन का ही है। तो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर जितने मेंबर्स है वो लोग ने फैंटास्टिक काम किया है, और
ये सब लोग ने शायद मेहनत भी किया है पहले से। बॉय गेमर करके स्टूडेंट ने क्या मैसेज भेजा है, जरा उसको रिप्लाई दो। शायद वो अभी ज्वाइन हुआ है और वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। हम लोग ने वो सबसे पहला एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, बॉय गेमर। एनीवे, उसका एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ई रेस टू जेड है, और इसको एनालिटिक प्रूफ करने का है। देखिए, जेड का वैल्यू पुट करो एक्स प्लस आई वाई, जेड का वैल्यू एक्स प्लस आई वाई। ये ज्वाइन पावर को ब्रेक करो, या ऐसा ब्रेक कर सकते हो। ई रेस टू एक्स को बाहर निकालो। यूलर का फॉर्मूला है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैंने यूलर दिया था तुम लोगों को, ई रेस टू आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये फॉर्मूला दिया था। फिर ये इससे अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स कॉस वाई प्लस आई एक्स साइन वाई, आई वाई कॉस वाई, और ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो आई स्क्वायर होगा, इधर आई स्क्वायर। सो पहला और लास्ट वाला रियल है, एक साथ लिखो। ये बीच वाले दो लोग इमेजिनरी है। ए रेस टू एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये हमारा फंक्शन ऑफ जेड है। यहां से यू वी निकालो, डेरिवेटिव निकालो और चेक करो। चलिए, जितने लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है सब लोगों को मैं बता रहा हूँ कि फैंटास्टिक वर्क है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के लेक्चर, कल के पेपर में तुम लोग रिलैक्स रहोगे। आज शाम को हम लोग वापस ऑनलाइन मिलेंगे। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अचानक से आ जाऊंगा 9:30-10 बजे तक, और हम लोग बातचीत करेंगे कि पेपर कैसा लिखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, और होपफुली तुम लोगों को उसका फायदा होगा कल के दिन में। प्लस जितना मैंने सीखा है उसको रिपीट रिपीट करो, क्योंकि 50 कंटेंट सीखने का अभी टाइम नहीं है। ये सर ने ये सिखाया, वो सर ने वो सिखाया, किसी एक को फॉलो करो। मैं नहीं बोलूंगा मुझे फॉलो करो, तुम लोगों को जो लगता है उसको फॉलो करो, लेकिन लिख कर प्रैक्टिस करो। तुम लोग को कल ये टाइम पे मेरा याद आएगा, सर ने बोला था लिख के प्रैक्टिस करो, मैंने ऊपर ऊपर से देखा एक भी आंसर नहीं आता है। ऐसा कैसा चलेगा? आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रहता है, हाँ? किसी ने डाउट पूछा है? तो सब लोगों को रिक्वेस्ट है, हम लोग ने 3 मेजर चैप्टर्स लिया है, प्लस मेट्राइसिस लिया है, ईएक्सीसी वाले लोगों का, मैकेनिकल वाले लोगों का, प्लस प्रोबेबिलिटी अपने उम्मीद बैच पे है, वो प्रोबेबिलिटी देख लो। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। तुम लोग ने इतना बड़ा नंबर अचीव करने में हेल्प किया है। एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वाले टाइम में हम लोग मैथ्स 4 में मिलेंगे ऑफलाइन में, लेकिन वंस अगेन ऑफलाइन में लिमिटेड सीट्स है। क्लासरूम का कैपेसिटी जितना है उतना ही, डबल बैच पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। जितना ऑफलाइन में आओगे उतना अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।